हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हमारे स्केलेटल मसल्स का बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। स्केलेटल मसल्स को पढ़ने से पहले एक बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मसल होते हैं। पहला तो स्केलेटल मसल्स, सेकंड होते हैं विसरल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स। उन्हें स्मूथ क्यों कहते हैं वो भी मैं बताऊंगी। और थर्ड पार्ट होता है हमारा कार्डियक मसल्स। स्केलेटल और कार्डियक से तो आप समझ गए कि हाँ, स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट होते होंगे, बोन से कनेक्टेड होते हैं। एंड कार्डियक मसल्स होते हैं जो हार्ट से रिलेटेड मसल्स होते हैं, हार्ट के मसल्स होते हैं। विसरल मसल्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर होलो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर खाली स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आवर स्टमक, उसकी जो लाइनिंग बनाते हैं उस टाइप के मसल्स को हम विसरल मसल्स कहते हैं। अब इन्हें हम स्मूथ मसल्स क्यों कहते हैं? इन्हें हम स्मूथ मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना स्केलेटल मसल्स का या कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर जो है, तो हमें ना इनके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आते हैं जिन्हें हम स्टेरिएशन कहते हैं। बट वो जो बैंड्स है हमें विसरल मसल्स के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। ये हमें ना एक टाइप के प्रोटीन के फिलामेंट्स की वजह से देखने को मिलते हैं ये बैंड्स। तो वो जो फिलामेंट्स के बैंड होते हैं वो हमारे स्मूथ मसल्स के अंदर, जो कि विसरल मसल है, उसमें नहीं मिलते। इसीलिए हम स्केलेटल और कार्डियक मसल को तो कहते हैं स्टेरिएटेड मसल्स और उन्हें कहते हैं हम स्मूथ मसल्स। तो अब हम अपने स्केलेटल मसल का जो है स्ट्रक्चर एक बार स्टडी करते हैं। ये जो पूरा बना हुआ है ये एक स्केलेटल मसल है। हमारे स्केलेटल मसल के अंदर ना छोटे छोटे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम फेसिकल्स कहते हैं। मसल बंडल कह लो या फिर फेसिकल कह लो, फेसिकल मोर अप्रोप्रिएट टर्म है। अब ये फेसिकल्स जो है साथ में एक कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम फैस्किया कहते हैं, जो कि कोलेजन बेस्ड टिश्यू होता है, उससे कनेक्टेड होते हैं। एक मसल बंडल या फेसिकल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनकी जो कवरिंग होती है उसे तो हम सार्कोलेमा कहते हैं। एंड जो उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। एक और चीज़, इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा ना इसके अंदर जो स्टेरिएशन के बैंड्स होते हैं उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि जो डार्क और लाइट बैंड्स हैं वो हमें प्रोटीन्स की वजह से दिखते हैं। मायोफिलामेंट कहते हैं हम उस प्रॉपर जो स्टेरिएशन होती है उसको। एंड उसके अंदर जो लाइट और डार्क बैंड हैं वो हमें प्रोटीन्स की वजह से दिखते हैं। वो 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्टिन, सेकेंड इज़ मायोसिन। एक्टिन जो है वो आई बैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम आइसोट्रॉपिक बैंड्स कहते हैं, और ये लाइट पार्ट ऑफ द स्टेरिएशन होता है। सेकेंड आ जाता है हमारा मायोसिन, जो कि ए बैंड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एनाइसोट्रॉपिक बैंड, एंड दिस इज द डार्क पार्ट ऑफ द स्टेरिएशन। अब ना ए बैंड और एक्टिन को प्लीज़ कंफ्यूज मत कर देना कि एक्टिन है तो वो ए बैंड्स बनाएगा। नो, दैट इज़ रॉन्ग। एक्टिन आई बैंड बनाता है एंड मायोसिन ए बैंड बनाता है। एक बार इस स्टेरिएशन को देख लेते हैं कि ये कैसे होती है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में स्टेरिएशंस प्रेजेंट होती है। ये जो मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट करा है ये आई बैंड है, और ये जो मैंने लॉन्ग वाला जो डार्क पार्ट रिप्रेजेंट करा है दैट इज़ अ ए बैंड। तो 2 आई बैंड्स जो होते हैं ये पूरा आई बैंड नहीं है। ये जो आई बैंड्स के बीच में एक स्ट्रक्चर डार्क पैच आ जाता है उसे हम जेड लाइन कहते हैं। एंड इस जेड लाइन के जो आसपास जो पूरा लंबा स्ट्रक्चर होता है उसे आई बैंड कहते हैं। अब 2 आई बैंड्स के बीच का पार्ट, या फिर आप कह लो कि जो पार्ट हमारे ए बैंड का कवर्ड नहीं होता, आई बैंड से ओवरलैप नहीं होता, उसे हम एच जोन कहते हैं। एंड सबसे लंबा वाला पार्ट, 2 जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। एंड इसी फॉर्म में हमारी स्टेरिएशन पूरे के पूरे जो मसल के सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। I hope you found this video helpful, and if you did, please subscribe to my channel and like the video. Thank you. Have a good day.